हमें जो जिम्मेदारी दी है हमारे कंधे पे, तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने का वक्त आ गया है। हम सभी, चेहरा मेरा है, नाम भले हो सकता है डॉक्टर करिश्मा राय का, लेकिन डॉक्टर करिश्मा राय अपने कार्यकर्ता के बिना कुछ नहीं है। आपकी डॉक्टर करिश्मा राय की जीत उस दिन होगी जिस दिन हर कार्यकर्ता की जीत होगी। तो ये लड़ाई बस डॉक्टर करिश्मा राय की नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल परिवार की लड़ाई है। ये आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का समय है। उनकी जो आशाएं हैं, जो चाहते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित, औरतें भी मजबूत हों, अगड़ा पिछड़ा, ऊंच नीच कुछ नहीं, पूरे समाज को आगे ले जाना है। तो पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए हम सभी को कंधा से कंधा मिला के चलना होगा, नहीं तो हमारी लड़ाई अधूरी हो जाएगी। जो दूसरे लोग हैं उनको छल कपट से वोट की चोरी आती है, तो हमारी जिम्मेदारी यही है। वोट तो बहुत है, लेकिन चुनाव के दिन हम सब कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि बूथ पर लास्ट मिनट तक वोटर को घर से निकालकर हम उसको मतदान केंद्र पर ले जाएं और उससे वोट करवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस दिन हम अपने इस काम को पूरा करेंगे, उस दिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार की जीत होगी, उस दिन आप सभी कार्यकर्ताओं की जीत होगी। हम जोश में जरूर रहेंगे, जोश बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन जोश में हम होश नहीं खोएंगे। हम किसी से खराब से नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि वो हमसे अगड़ा है, पिछड़ा है, वो दलित है, हमसे कमजोर है, तो हम उसे रेकार करके बोलेंगे। हम सबको प्रण लेना होगा, हम सबको अपने आप से, अपने दोस्तों से वादा करना होगा कि जो मेरे भाई लोग कम उम्र के हैं, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि कोई किसी भी आप दूसरे जात के गांव में जाते हैं, टोला पे जाते हैं, तो उनका भी उतना ही सम्मान देना है जितना कि आप अपनी दीदी को या अपने समाज में देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार के जितने भी कार्यकर्ता, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपकी जिम्मेदारी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये सुनहरा मौका है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार हम चूकेंगे नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को हम सब संभालेंगे, बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे, जोश में रहेंगे, लेकिन सबका सम्मान, सबका इज्जत करेंगे। और हर बूथ लेवल पे कल हम चाहते हैं, आप सबसे विनती है, अनुरोध है कि कल आप सभी आए, भारी संख्या में यहाँ पे आए, ताकि आगे का कार्यक्रम, जो चाचा लोग हैं, जो बड़े भाई लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, आप सब दिशा निर्देश दें, आप सुझाव दें कि कैसे इस बार आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस बार कैसे लालटेन की लौ को हमेशा के लिए जागृत करना है, जलाना है। इस बार चूकना नहीं है, लालटेन को जलाना है हमको, और उसकी लौ बहुत आंधी की तरह लौ होनी चाहिए, जो कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। तो कल आप सभी कृपया, आप टाइम 12 बजे 11 बजे आप आए, मेरा यही आपसे अनुरोध है। फिर हम एक कार्यक्रम बनाएंगे कि कब, कैसे, कहाँ पे घूमना है, कैसे हम बूथ लेवल हम कमेटी बनाएंगे, हर बूथ पे कम से कम 5 हमारे कार्यकर्ता हो। किसी तरह से हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं जा रहे, हम तो जीत रहे। पता चला जो जिनको वोट चोरी की आदत है, कुछ खेल ही कर दिए। सावधान रहना है वोट चोरों से, क्योंकि उन्हीं का डर है। वोट तो बहुत है, और मार्जिन इतना हाई होना चाहिए, इतना ज्यादा मार्जिन से हमारी जीत होनी चाहिए कि कोई कुछ गड़बड़ी ना करे। जहां कम मार्जिन हुआ तो अब समझ जाइए दुश्मन तैनात है, तब तो निश्चित है कि कुछ खेल
तो इसीलिए हम सबको सजग रहना है। आप सब आज आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे परिवार की तरह हैं और आप सब हमको भी अपनी बेटी, बहन, भतीजी जो समझना है समझिए। हम नए हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, बहुत सारा चीज आपको बताना होगा, बहुत सारी बातें आपको बताना होगा कि देखिए करिश्मा जी, आप ये कीजिए। आप हम आपके सारे सुझाव को सुनने के लिए, अमल में लाने के लिए तैयार है। और आप सब से अंत में अनुरोध है, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे किसी कार्य से आपको लगता है कि ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, मेरे किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंचता है, किसी को तकलीफ पहुंचती है, तो अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के समझिएगा कि पहली बार है, अनुभव नहीं है, पापा नहीं है, तो ये लड़ाई मेरी अकेली नहीं है, ये आप सबकी राष्ट्रीय जनता दल परिवार की लड़ाई है। तो उस वक्त मेरी हर गलती को इस बार नजरअंदाज कर दीजिएगा, मेरी हर गलती को माफ कर दीजिएगा। हम यही आपसे प्रार्थना करते हैं। मेरे से गुस्सा मत होइएगा, गुस्सा भी होइएगा, मतभेद भले हो, मतभेद नहीं होना चाहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे साथ चलिए, मेरा साथ दीजिए ताकि हम सब लालटेन को बिल्कुल जला सके। इस बार हमारे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन सके इस बार, और सब नौजवानों को रोजगार मिल सके, माँ को, हर माँ और बेटी को सम्मान मिल सके। अगर हम परसा के विधायक बनते हैं तो हर माँ बेटी को सोचना नहीं पड़ेगा, किसी भी पुरुष समुदाय से, पुरुष समाज से आपके सहारे की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको कोई तकलीफ होती है तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकती है। आप सबके परिवार की बेटी, बहन, भतीजी, कोई भी हो महिला, अब मेरे से कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट बोल सकती है। तो ये फायदा रहेगा। जिस दिन डॉक्टर करिश्मा राय यहाँ की विधायक बनती है उस दिन महिला सुरक्षा की बात होगी। आजकल हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, हम हमेशा पुरुष समाज की बात कर रहे हैं कि आदमी बारन इनकर नौकरी के काबा उनकर का होई। हमको अब रुक कर कभी बेटियों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम खुद बेटी हैं। हम मेहनत से डॉक्टर बने, हम मेहनत से 17-18 साल नौकरी किए, तो हम जानते हैं भले ही परसा ग्रामीण परिवेश है, लेकिन हमारी बेटियों के भी सपने हैं, हमारी बहनों के भी सपने हैं, उनका भी आत्मसम्मान और सम्मान बढ़ना चाहिए। तो मेरी प्रतिज्ञा है कि परसा को आगे बढ़ाना है, दलालों से छुटकारा मिलना चाहिए। कोई बच्चा सांप काटने की वजह से नहीं मरना चाहिए। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, आप ले जाइए ब्लॉक में, प्राथमिक चिकित्सालय में, ऐसे ही पेशेंट खत्म हो जाता है। आपको सीधे रेफर करके बोलेगा पटना, हाजीपुर जाओ, सांप काटा तो मुजफ्फरपुर जाओ। तो आप किस लिए आप विधायक चुन रहे हैं? नेता आप इसलिए तो नहीं बनाते कि आपको बस लूटता चले, और जब आपके परिवार पे समस्या है तो आपके लिए कोई खड़ा ना रहे। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य। हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए। बोलने को बहुत कुछ है, मन कर रहा है आपसे बहुत देर बात करें, अपने मन की बात बहुत ज्यादा करें। बहुत दिनों बाद ये मौका आया है, लेकिन समय की कमी है, दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने भी चलना है। तो फिर आप सब से अनुरोध है हाथ जोड़कर आप सभी साथ दें और चले वहां तक। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये बड़े हो चक्कर में
दो मिनट सुनिए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हेलो, साथ में चलिए। परसा में दरोगा बाबू की मूर्ति पे माल्यार्पण दीदी करेंगे, उसके बाद आप लोग जाइएगा, जितने भी लोग हैं। अब आपसे केवल 2 मिनट लेंगे। यहाँ पे हमारे चाचा लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, अनुभवी।